नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बेरा ज्ञान संचार में। तो अपने कक्षा 6 की पुस्तक हमारा राजस्थान पढ़ रहे थे, जिसके अपनों ने 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। आज अपने इस पुस्तक का 4था अध्याय पढ़ेंगे। राजस्थान एक परिचय, राजस्थान के इतिहास और इतिहास जानने के स्रोत, यानी ये 3 अध्याय अपने कंप्लीट कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट ने ये तीनों क्लासें नहीं देखी है तो वो क्लासें भी ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट बनी हुई है। आज पढ़ेंगे राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल। अध्याय नंबर 4। तो ये है अपना आज का टॉपिक, राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल। तो चलिए शुरू करते हैं। मानव जब स्वयं के बारे में सोचना छोड़कर दूसरों के बारे में सोचना शुरू करता है, तब वह समूह में रहकर कार्य प्रारंभ करता है। इसी से सभ्यता की शुरुआत होती है। समय के साथ सभ्यताएं विकसित होती है, किंतु समय परिवर्तन के साथ कुछ सभ्यताएं नष्ट भी हो जाती है, कुछ नया आकार बना लेती है। राजस्थान में भी ऐसी कई सभ्यता और संस्कृतियों के स्थल मरुस्थल और अरावली में नदियों के किनारे मिट्टी में दबे पड़े हैं। यानी जब मानव समूह में रहकर कार्य करता है तब सभ्यता की शुरुआत होती है, और ऐसी ही सभ्यताएं हमारे राजस्थान में मरुस्थल में और अरावली की नदियों के किनारे मिली है। राजस्थान में मानव के प्रारंभिक क्रियाकलाप क्या थे, वे कब से प्रारंभ हुए, इसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। यानी मानव के क्रियाकलाप क्या होते थे और कब से वे शुरू हुए थे, इन चीज़ों का लिखित में साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जिस काल का लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं होता, उसके बारे में उत्खनन से प्राप्त सामग्री के आधार पर ही जाना जा सकता है। उत्खनन से प्राप्त हुए प्राचीनतम साक्ष्यों में आवास स्थल, लकड़ी, अनाज, हड्डी और पत्थरों के अस्त्र शस्त्र और उपकरण प्रमुख हैं। चूंकि प्राप्त उपकरणों में पत्थर के उपकरणों की संख्या अत्यधिक है, अतः प्रारंभिक युग को प्रस्तर युग कहा गया है। प्रारंभिक युग को क्या कहा गया? प्रस्तर युग। यानी जो अपनी खुदाई के अंदर सामग्रियां मिली है, उसी के आधार पर अपनों ने ये जानकारी मिली है अपनों को। यानी कि जो उपकरण मिले हैं वो पत्थरों के मिले हैं, इसलिए इस युग को क्या कहा गया? प्रस्तर युग कहा गया। प्रस्तर युग में मानव अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए जानवरों का शिकार करता था अथवा जंगलों से कंदमूल एकत्र कर अपना पेट भरता था। अतः उसने कुल्हाड़ी, गंडासा, छुरा जैसे उपकरण बनाए थे। तो ये उपकरण भी बनाए थे। मानचित्र 4.1 को देखकर जानिए कि राजस्थान में प्रस्तर युग के ये उपकरण मुख्यतः बनास, गंभीरी, बेड़च और चंबल नदियों की घाटियों और शिलाश्रयों में बहुतायत में मिले हैं। ये है कालीबंगा सभ्यता के अवशेष का चित्र है, ये आप देख सकते हैं 4.1। प्रस्तर युग के बाद ताम्रकांस्य काल तथा उसके पश्चात लोहे युग के अवशेष प्राप्त होते हैं। यानी प्रस्तर या इसे पाषाण भी बोलते हैं, पत्थरी बोलते हैं। इसके बाद में ताम्रकांस्य काल और इसके बाद में लोहे युग के अवशेष प्राप्त हुए। हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि मानव शिकार से पशुपालन और कृषि कार्य की ओर अग्रसर हुआ। पत्थर के स्थान पर उसने धातु के उपकरण बनाने प्रारंभ किए। धातुओं में भी सर्वप्रथम तांबे का उपयोग प्रारंभ किया था। राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कालीबंगा, गणेश्वर और आहड़ आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए। तो मानव ने सर्वप्रथम कौन सी धातु का उपयोग किया था? तो वो किया था तांबे का। और ताम्र सभ्यता के अवशेष कहाँ से है? कालीबंगा, गणेश्वर और आहड़ से। तो ये यहाँ पर राजस्थान का मैप दिया हुआ है सभ्यता के प्राचीन स्थल। जैसे हनुमानगढ़ में कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल और बड़ोपल, बीकानेर में सोनथी, झुंझुनू में सुनारी, सीकर में गणेश्वर और जयपुर में बेराट, भरतपुर में दर, टोंक में रेड और नगर, चित्तौड़गढ़ में नगरी, भीलवाड़ा में बागौर, राजसमंद में गुल्यूंड, उदयपुर में आहड़ और बाड़मेर में तिलवाड़ा।
तो अब बढ़े कालीबंगा के बारे में। राजस्थान में दृष्टवती और सरस्वती नदी की घाटी में पुराविद अमलानंद घोष ने करीब 2 दर्जन पुरा स्थलों की खोज की। इनमें हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा प्रमुख है। बाद में डॉक्टर बीबी लाल और बी के थापर के निर्देशन में यहाँ खुदाई हुई। खुदाई में यहाँ सिंधु सरस्वती सभ्यता काल का एक नगर मिला जिसके मकानों में ईंटों का प्रयोग किया गया था। मकानों में 4-5 बड़े तथा कुछ छोटे कमरे होते थे। बस्ती के गंदे पानी के निकास के लिए यहाँ लकड़ी व ईंटों की नालियाँ भी बनी हुई थी। यहाँ चबूतरे भी मिले हैं जिन पर अग्निकुंड यानी वेदिकाएं बने हुए हैं। संभवतया यह धार्मिक कार्यों हेतु प्रयुक्त होते थे। यानी यहाँ से लकड़ी व ईंटों की नालियाँ मिली है और अग्निकुंड यानी वेदिकाएं मिली है। दूसरे टीले के उत्खनन में एक दुर्ग के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा की नगर योजना सिंधु सरस्वती सभ्यता की नगर योजना के समरूप दिखाई देती है। इस क्षेत्र में नगर की प्राचीर के बाहर जोतती हुई कृषि भूमि के साक्ष्य मिले हैं। खुदाई में हमें गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बेल, कांस्य के दर्पण, हाथीदांत का कंगा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियाँ, खिलौने आदि प्राप्त हुए हैं। कालांतर में नदियों का पानी सूखने और मरुस्थल के बढ़ने से यह समृद्ध बस्ती उजड़ गई। तो ये कालीबंगा सभ्यता के बारे में संपूर्ण जानकारी। यानी कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में। कौन सी नदी किनारे? घग्गर नदी किनारे। और इसकी खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने। खुदाई किसने की? बीबी लाल और बी के थापर। यहाँ से लकड़ी व ईंटों की नालियाँ, अग्निकुंड, वेदिकाएं, दुर्ग, कृषि भूमि के साक्ष्य, गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बेल, कांस्य के दर्पण, हाथीदांत का कंगा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियाँ, खिलौने आदि हमें प्राप्त हुए हैं खुदाई के अंदर। और ये बस्ती है जो यानी कालीबंगा, नदियों का पानी सूखने और मरुस्थल के बढ़ने से बस्ती उजड़ गई थी। तो ये सब कालीबंगा के बारे में था। नेक्स्ट सभ्यता है आघाटपुर या आहड़। उदयपुर के पूर्व में आहड़ या बेड़च नदी के किनारे 2 टीले दिखाई देते हैं जिसको स्थानीय लोग धूलकोट कहते हैं। यह बस्ती पहले ताम्रवती यानी तांबावती के नाम से जानी जाती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि तांबे के औजारों के निर्माण का केंद्र होने से यह नाम पड़ा। 10वीं व 11वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर के नाम से जाना लगा। यहाँ से प्राप्त मकानों की दीवारें पत्थरों एवं मिट्टी से बनी हुई है जिनकी छत बांस और केलू से बनी होती थी। बड़े कमरों के बीच में बांस की पर्दी पर मिट्टी चढ़ाकर उसे छोटे छोटे कमरों यानी ओवरों में विभाजित किया जाता था। मकानों में 4 से 6 चूल्हे मिले हैं जो संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन विधि के साक्ष्य हैं। यहाँ उच्च कोटि के चावल उत्पादित होते थे। आहड़ में भट्टीनुमा चूल्हा मिला है। इससे यह माना जाता है कि यहाँ तांबा पिघलाया जाता था। आहड़वासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे। यहाँ मिले लाल भूरे मर्दबांड हाथ की सफाई तथा अलंकरण की दृष्टि से उत्कृष्ट थे। धूलकोट के 1951-52 ईस्वी में हुए उत्खनन में तस्तरियां, दीपक, धूपदानियां, कटोरियां, मटके, कलश, चूड़ियां, खिलौने, 26 किस्म के मणिये, 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मुहरें प्राप्त हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राकृतिक प्रकोप से विध्वंस हुई इस सभ्यता के लोग उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर बढ़े तथा गिल्लोंड व भगवानपुरा जैसे स्थान बसाए गए। तो ये कौन सी सभ्यता थी? आहड़ या आघाटपुर। और इसके अंदर जो चित्र बने हुए हैं ये भी आप देख सकते हैं। ये मृण मूर्ति आहड़ संग्रहालय में रखी हुई है। इसके अलावा यहाँ पर तांबे का पात्र, तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे का टुकड़ा और तांबे की छुरी है। यानी इसे स्थानीय लोग धूलकोट भी कहते थे और ये आहड़ या बेड़च नदी के किनारे पर स्थित है। और यहाँ से जो मकान थे
इनकी दीवारें तो पत्थरों और मिट्टी से बनी होती थी, परंतु छत है वो बांस और केलू से। और 4 से 6 चूल्हे मिले हैं और उच्च कोटि के चावल उत्पादित होते थे। बटिनुआ चूल्हा मिला है। लाल भूरे मृदभांड, दस्तरियाँ, दीपक, धूपदानियाँ, कटोरियाँ, ये सब मिले हैं। 26 किस्म के मणिये, 6 तांबे की मुद्राएं। तो ये सब आहड़ से उत्खनन में प्राप्त सामग्री है। नेक्स्ट है बालाथल। उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील के बालाथल में मिली सभ्यता ताम्रपाषाणकालीन आहड़ संस्कृति से संबंधित है। यहाँ 11 कमरों के एक बड़े भवन एवं दुर्ग जैसे चिन्ह भी प्राप्त हुए हैं। बालाथल में तांबे के चाकू, कुल्हाड़ी, छेनी, बाण जैसे उपकरण तथा कर्णफूल, गले के हार के लटकन आदि आभूषण मिले हैं। यहाँ के निवासियों में मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलित थी। कृषि, पशुपालन तथा शिकार तीनों जीविका के साधन थे। बालाथल में लोहा काल के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। यहाँ लोहा गलाने की भट्टियों के चिन्ह मिले हैं। बेराट के अतिरिक्त बालाथल ही ऐसा स्थान है जहाँ पर बुना हुआ वस्त्र प्राप्त होता है। यानी बुना हुआ वस्त्र कहाँ पर प्राप्त है? एक तो बेराट और बेराट के अतिरिक्त बालाथल, यानी ये 2 ही जगह हैं। तो ये बालाथल सभ्यता थी जो उदयपुर में वल्लभनगर तहसील में स्थित है। 11 कमरों वाला एक बड़ा भवन मिला है। बाकी तो तांबे के चाकू, कुल्हाड़ी, छेनी, बाण जैसे ये सब मिले हैं। कर्णफूल और गले का हार मिला है और इसके अलावा लोहे के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है गणेश्वर सभ्यता जो सीकर जिले में है। ये प्राचीन मुहर है। गणेश्वर सीकर जिले के नीमका थाना तहसील में गणेश्वर से एक विशिष्ट संस्कृति के अवशेष मिले हैं। इसे ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है। यह संस्कृति पूर्वी राजस्थान एवं गंगा घाटी क्षेत्र में पल्लवित हुई। गणेश्वर में ताम्र उपकरण बहुतायत में मिलते हैं। इसका कारण खेतड़ी ताम्र भंडार की निकटता रही होगी। ताम्र उपकरणों में बाण, छेनियाँ, मछली पकड़ने के कांटे, उस तरह के फलक, अंगूठियाँ आदि प्रमुख है। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ से दोहरी पेचदार शीरा वाली ताम्र पिनों को पश्चिमी तथा मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था। गणेश्वर में मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन मिले हैं। कौन कौन से? एक तो है हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के पतले बर्तन और दूसरा लाल चिकनी मिट्टी विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन। इन बर्तनों में मर्तबान, कलश, प्याले, तसले, ढक्कन, हांडी प्रमुख हैं। आहड़ एवं गणेश्वर सभ्यताएं ताम्रपाषाण काल थी, किंतु इनके ऊपरी स्तर पर लोहे युग के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। लोहेकालीन इतिहास को जानने के लिए बेराट, सांबर, बागोर, रेड आदि सभ्यता स्थलों के विवरण उल्लेखनीय हैं। तो ये गणेश्वर सभ्यता थी जो सीकर जिले में नीमका थाना तहसील में स्थित है और इसे ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है। यहाँ से भी ताम्र उपकरण मिले हैं जैसे बाण, छेनियाँ हो गई, मछली पकड़ने के कांटे, ये इंपॉर्टेंट है। उस तरह के फलक, अंगूठियाँ, और एक ये इंपॉर्टेंट है कि दोहरी पेचदार शीरा वाली ताम्र पिन कहाँ से मिले? तो गणेश्वर से। इसके अलावा 2 प्रकार के बर्तन जो हल्के लाल रंग के पतले और मजबूत बर्तन, ये दोनों मिले हैं। अब लोहेकालीन वाले कौन कौन से हैं? तो वो है बेराट, सांबर, बागोर, रेड आदि। तो अब पढ़ेंगे आपने बेराट। ये अशोक का बेराट से प्राप्त शिलालेख का चित्र है। ये अपने बेराट सभ्यता पढ़ देंगे। बेराट जयपुर जिले में स्थित बेराट कस्बा हर युग में सभ्यता संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है। इसकी बीजक की पहाड़ी और भीम डोंगरी पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। महाभारत में इसका उल्लेख मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर के रूप में हुआ है, जहां पांडवों ने अपने अज्ञातवास के अंतिम दिन व्यतीत किए थे। मौर्य काल में भी यह एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ अशोक के 2 स्तंभ लेख यानी भाब्रू या बेराट शिलालेख एवं बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त होते हैं। यहाँ एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली हैं, जिनमें 8 तो पंचमार्क एवं 28 भारतीय यूनानी शासकों की है। खुदाई में स्वास्तिक तथा त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े, दीपक, नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूकें, लोहे के कीले एवं हाथ से बुना हुआ वस्त्र भी मिला है। पहले भी अपने पढ़ा था ना, हाथ से मिला हुआ वस्त्र, वो कहाँ से? बालाथल से भी, यानी बालाथल और बेराट इन दोनों से हाथ से बुना हुआ वस्त्र मिला है। उपयुक्त स्थलों के अतिरिक्त राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के बागोर, ओजियाना, जयपुर जिले में स्थित सांबर, जोधपुरा, टोंक जिले में स्थित नगर, रेड, चित्तौड़ में नगरी, भरतपुर में नोहै, जालौर में भीनमाल,
राज संबंध में पश्चिमता, गिलोड आदि स्थल पाषाण, ताम्र पाषाण तथा ताम्र लोहा काल की संस्कृति को प्रकट करते हैं। तो ये बेराट और बेराट के अलावा जो सभ्यताएं थी वो। बेराट कहाँ पर है? जयपुर में। यहाँ कौन कौन सी पहाड़ी है जो महत्वपूर्ण है? तो बीजे की पहाड़ी और भीम डोंगरी। मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर, जो वर्तमान में बेराट के रूप में है। और यहाँ पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास भी बिताया था। ये जो 2 स्तंभ लेख मिले हैं ये इंपॉर्टेंट है, बाबरिया विराट शिलालेख एवं बौद्ध मठ के अवशेष। और कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं, 8 पंचमारक, 28 यूनानी शासकों की है। बाकी ये भी आप याद रखेंगे कि स्वास्तिक, त्रिरत्न चिन्ह, अलंकृत घड़े, दीपक, नाश्ता व पक्षी, ये सब। और ये चित्र है विराट बौद्ध मठ के अवशेष। तो ये अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट शब्दावली है। उत्खनन किसे कहते हैं? खुदाई को। मर्दभांड मिट्टी के बर्तन, पाषाण पत्थर और ताम्र का मतलब है तांबा। नेक्स्ट, निम्न में से किस जिले में कालीबंगा स्थित है? तो ये हनुमानगढ़ में है, यानी ब। अशोक का भाबरू शिलालेख निम्न में से कहाँ प्राप्त हुआ है? तो ये बेराट से हुआ है, यानी ए। नेक्स्ट, रिक्त स्थानों की पूर्ति। सीकर जिले में नीम का थाना तहसील में डैश 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 से एक विशिष्ट संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं, यानी कौन सी है जो सभ्यता जहाँ से अपने विशिष्ट संस्कृति के अवशेष प्राप्त होते हैं? जो सीकर जिले में नीम का थाना तहसील में है। तो ये है गणेश्वर। नेक्स्ट, आहड़ बस्ती प्राचीन काल में डैश डैश नगरी के नाम से जानी जाती थी। तो ये ताम्रवती या तंबावती, ताम्रवती नगरी के नाम से जानी जाती थी। नेक्स्ट, अति लघुतरात्मक। ये इन तीनों के क्वेश्चन के आंसर आप बताएंगे कि राजस्थान में किन्हीं 2 ताम्र पाषाणकालीन स्थानों के नाम लिखिए। बालाथल सभ्यता के अवशेष किस जिले से प्राप्त हुए? आहड़ सभ्यता किस नदी किनारे विकसित हुई? तो इन तीनों के उत्तर आप लिखोगे कमेंट बॉक्स में। जैसे उत्तर नंबर 1 फिर उसका उत्तर, उत्तर नंबर 2 फिर उसका उत्तर, उत्तर नंबर 3 उसका उत्तर। इस प्रकार आप इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो अपने राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल अध्याय नंबर 4 कंप्लीट होता है। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। और आपके पास जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्टडी से रिलेटेड जितने भी ग्रुप हैं उन ग्रुप में इस क्लास को शेयर ज़रूर करोगे। ओके, क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।